बच्चों हेलो बच्चा, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग को मेरी पुस्तक द्वितीय श्रेणी द्वितीय भाग, ठीक है, बेस्ट बंगाल बोर्ड का है, क्लास 2, ठीक है, एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। देख लो, इस बुक का एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम क्या है? बुद्धि की परीक्षा। ठीक है, ये एक पूरा कहानी पढ़ाने के बाद मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा इसका। मैंने इसे प्रश्न उत्तर बना के रखा है, तुम लोग देख लोगे, ठीक है। अब देखो, पहले कहानी पढ़ने के पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं शब्दार्थ में? देखो, शब्दार्थ: निश्चय, निर्णय, योग, लायक, रोग संज्ञा, रोगी का बिस्तर, संपत्ति, धन दौलत, पुआल, बिचाली, संतुष्ट, तृप्त मैं संतोष होने का भाव, प्रकाश, रोशनी। ठीक है, ये हम लोग शब्दार्थ पढ़ रहे। ये शब्दार्थ, ये कुछ कठिन कठिन वर्ड है जो हम लोग कहानी में आप लोगों को देखने को मिलोगे। ठीक है, देखने को। अब देखो, ये बुरा व्यक्ति है, क्या संपत्ति है, ये अपने लड़कों में, दो लड़कों में देंगे। देखो, बुद्धि की परीक्षा, लेखक कौन है? निपेंद्र निपेंद्र कृष्ण चट्टोपाध्याय है। अब देखो, एक बूढ़े व्यक्ति के दो दो बेटे थे। सारी जिंदगी कमाकर उसने बहुत रुपये पैसे जमा किए थे। अपनी ढलती उम्र को देखते हुए उसने निश्चय किया कि उसके दोनों बेटों में जो सबसे अधिक योग होगा, योग का मतलब क्या पढ़े? लायक। योग का शब्द क्या पढ़ते हैं? लायक। उसके ही हाथों में मैं 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 अपना रुपया पैसा का भार देकर जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, इस बात की परीक्षा लेने के लिए एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपनी रोग संज्ञान माने रोग संज्ञान क्या होता है? रोगी का बिस्तर के पास बुलाया और कहा, देखो, मैं तुम दोनों को एक एक पैसा करके 2 पैसा दे रहा हूं। एक पैसा लेकर तुम्हें ऐसी चीज खरीद कर लाना होगा जिससे कि मेरा यह कमरा भर जाए। जो ऐसा कर सकेगा उसे ही मैं अपनी सारी संपत्ति का भार देकर जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, एक एक पैसा लेकर दोनों भाई बाजार की ओर चले। थोड़ी देर बाद बहुत सोच कर बड़े बड़े भाई ने एक पैसा देकर पुआल खरीदा और लाकर उसके कमरे में बिछाने लगा। लेकिन एक पैसा देकर खरीदे गए पुआल द्वारा कमरे को पूरी तरह भरा नहीं जा सका। ठीक है, अब देखो, पुआल में क्या होता है? बिचाली। अब थोड़ी देर बाद ही उसका छोटा छोटा भाई भी एक पैसा देकर एक मोमबत्ती खरीद कर घर वापस लौटा। घर घर आकर उसने जैसे ही मोमबत्ती को जलाया, वैसे ही उसके उसके प्रकाश से वह कमरा पूरा भर गया। यह देख बूढ़े ने संतुष्ट होकर छोटे बेटे से कहा, जाओ, मैंने तुम्हें ही दिया अपनी पूरी संपत्ति का भार। ठीक है, ये कहानी तुम लोग 1-2 बार पढ़ोगे। आप प्रश्न उत्तर देखो, मैं कॉपी में इसमें लिख कर रखा हूं। अब देखो क्या है। बुद्धि की परीक्षा के लेखक कौन थे? निपेंद्र कृष्ण चट्टोपाध्याय। देखो, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ना। अब देखो, कहानी में कितने लोगों के बारे में पढ़ा है? 3 लोग। एक एक बूढ़े व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। ठीक है, अब देखो, अपने बेटों को बूढ़े ने कितने पैसा दिया? बूढ़े ने अपने बेटों को एक एक पैसा दिया। ठीक है, बड़े
बेटे ने क्या खरीद कर लाया? बड़े बेटे ने पुआल खरीद कर लाया, छोटे बेटे क्या लाया था? वो मोमबत्ती। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? बूढ़े अपने छोटे बेटे पर क्यों खुश हुआ? देखो ये उत्तर यहाँ लिखना जगह नहीं होगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। इसका उत्तर का जवाब यहाँ होगा हम लोग का। देखो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ होगा? यहाँ, ये लास्ट में। देखो ये है ना, क्यों खुश हुआ? यह देखकर बूढ़े ने संतुष्ट होकर छोटे बेटे से कहा जाओ मैंने तुम्हें ही दिया अपनी संपत्ति का सारा भार। क्यों दिया? क्योंकि वो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती जिस तरह जलाया उस तरह का प्रकाश उसका घर में फैल गया। ये बुद्धि को देखकर उसने अपने छोटे बेटे को वो सारा संपत्ति का भार दिया। अब देखो ये तो बाद में बना दूंगा। ये देखो इन शब्दों के ऐसे अर्थ लिखिए जिनमें संयुक्त अक्षर हो। क्या होगा? जिसमें संयुक्त वर्ड में एक दूसरे वर्ड जुटा हुआ हो। देखो बेटा का क्या होगा? पुत्र। बिस्तर क्या होगा? सॉरी, बिछौना क्या होगा? बिस्तर। ठीक, बिस्तर। संतुष्ट का तृप्त। देखिए इसमें क्या है? संयुक्त वर्ड है, संयुक्त अक्षर है, इसमें भी संयुक्त अक्षर है। घर का गृह, भाई का भ्राता, बूढ़ा का वृद्ध। दोनों का समान है, किंतु इसमें इसमें क्या है? इसमें संयुक्त अक्षर है। संयुक्त मतलब एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हो। ठीक है। अब देखो 4 नंबर, घटनाओं और वाक्यों को सजाकर लिखें। इसमें सबसे पहला क्या था? पहला लाइन ये है, बूढ़े ने निश्चय किया कि उनके दोनों बेटों में जो योग होगा उसे ही पूरी संपत्ति का भार देगा। 1 नंबर। 2 नंबर क्या होगा? अपने दोनों बेटों को अपनी रोग संयान के पास बुलाया। 2 नंबर। 3 नंबर क्या होगा? एक एक पैसा देकर दोनों भाई को बाजार निकले। ठीक है। 4 नंबर का, बड़े भाई ने पुआल खरीद कर लाया और छोटे ने मोमबत्ती खरीद कर लाया। 5 नंबर क्या होगा? बूढ़े ने अपने छोटे बेटे को ही अपनी सारी संपत्ति का भार दिया। देखो क्या है, ये को सजाना है। ये जहां तहां दिया इसको क्या करना है? एक्सटीरियर करना है। 1 2 3 4 5 ये है ना, इस तरह नहीं। किताब में जिस तरह क्वेश्चन को पढ़े थे ना, इसी का अनुसार जो पढ़े हम लोग, इसी के अनुसार लोग सजाना है। तो पहला 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये। ठीक है बच्चों, ये वीडियो को देखो और दोस्तों में शेयर करो। ठीक है। अगले बार मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा। ठीक है। ओके बच्चों, बाय।